तो ये चौकीदार का 10,000 में घर नहीं चलता है। गुजरात में जो न्यूनतम वेतन है वो 300 रुपये है। तो आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? With weeks left for the Lok Sabha elections to start, the BJP is leaving no stone unturned to convince the rest that they are the chowkidars of the nation, especially on Twitter. However, here on the streets of Ahmedabad, security guards working for the Gujarat Industrial Security Force, who are stationed at government buildings across the state, are protesting against low wages and contractual employment. The only question on the minds of these security guards is, when the PM of the country boldly calls himself the chowkidar, why doesn't the government reach out to the real chowkidars and strengthen them financially? सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। अगर तुम खरेखर चौकीदार हो तो ये चौकीदार के लिए भी सुनो। नरेंद्र मोदी साहब ऐसा कह रहे थे कि मैं चाय वाला हूँ, बराबर। अभी चाय वाले शब्दों से इन्होंने ट्विटर पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मैं चौकीदार हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर साहब चौकीदार है तो इस चौकीदार की भी वेदना सुने। वो भी गुजरात के रहवासी है और हम भी गुजरात के रहवासी है। जो अगर चौकीदार वड़ा प्रधान बन सकता है, वो उधर चौकीदार को सुविधा सारी चीज़ें मिल सकती है। जैसे कि उन लोगों को 1.5 लाख पगार मिलता है, तो इस चौकीदार को 10,000 पगार मिलता है। हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो, हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, बंद करो। लेकिन मैं गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 5,000 जवान की बात कर रहा हूँ। वो आज भी न्यूनतम वेतन में 22 साल से काम कर रहे हैं, जहाँ पे भाजपा सरकार शासन में है। आप ये कह रहे जब शासन में आए तब कि 15,000 कम से कम वेतन होना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतन का कानून है उसके मुताबिक कम से कम 25,000 वेतन होना चाहिए। और जो आज के दिन पे गुजरात में जो न्यूनतम वेतन है वो 300 रुपये है। तो आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आप कौन सा लोगों का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? पगार है 10,000, 10,000 भी पूरी है नहीं। अभी आप खुद सोच लो कि 10,000 में क्या हो सकता है। ना मेरे को रहने के लिए मकान है, मैं अहमदाबाद में किराए के मकान पे रहता हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है और छोटा लड़का है। उनको पढ़ाना भी मेरे लिए मुश्किल है। इतनी महंगाई में लाइट बिल इतना आता है। जीएसएफ की भर्ती भी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने की थी, जो कांग्रेस वाले थे। और जब से कांग्रेस गई है और भाजपा आई है, तब से हमको सरकारी वेतन नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में हम मर रहे हैं। इन मांगों को लेके कोर्ट में केसेस भी फाइल किए हैं, उसका क्या स्टेटस है अभी? देखिए, अभी कोर्ट जो केस है वो कंसिडर कर रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 600 रुपया मिनिमम वेज दे रहा है, गुजरात में 300 है। ये कौन सा न्याय है मजदूरों के साथ? क्या हम अदानी, अंबानी या टाटा बिरला की सरकार बन के रह जाएंगे? ये सवाल है।